बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हम जिस विषय पे बात करेंगे सवाल जवाब ही होगा। बहुत से सवाल हैं जो जिज्ञासुओं के मन में हमेशा सवाल बने रहते हैं और वो पूछते हैं। तो आज के जो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका जो पंथ है वो कबीर पंथ है या मदन पंथ है। बहुत डीप सवाल है और बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं इस बारे में कि आप मदन पंथ करते हो, लेकिन ये तो कबीर पंथ है। तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि ये 101% कबीर पंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्योर कबीर पंथ है। लेकिन जब हम बात करते हैं कबीर पंथ की, तो कबीर पंथ और भी बहुत सारे हैं। जैसे धर्मदास जी की जो गद्दी है वो भी कबीर पंथ कहलाते हैं। गरीबदास जी की जो गद्दी है वो भी कबीर पंथी कहलाते हैं। दादू जी की गद्दी है, उनका भी कनेक्शन कबीर साहब के साथ था। भीखा जी नाभा जी की जो गद्दी है वो भी कबीर पंथी कहलाते हैं। तो जब सब कबीर पंथी हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कैसी साधना कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं। फिर तो सब एक हो गए। अगर एक ही कबीर पंथ है, सारे कबीर पंथ है, फिर तो सब एक हो गए। फिर तो किसी भी गुरु को धारण कर लेना चाहिए, खोजबीन की तो जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई मान के चलो कि कार है, स्विफ्ट गाड़ी है, कोई भी स्विफ्ट गाड़ी। तो जब आप मॉडल नंबर लेके जाते हो तो आप किसी भी एजेंसी में लेके चले जाते हो मारुति की, और वहां से गाड़ी निकाल लेते हो, क्योंकि हर जगह सेम ही डिजाइन मिलेगा, सेम मॉडल मिलेगा, हर चीज सेम, एक्सेसरीज मिलेंगी, सब कुछ सेम, गाड़ी भी सेम, कंपनी भी सेम। फिर वहां पे परख नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो तो जैसी कंपनी से ओके टेस्टेड आई है वैसी ही आपको दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर कबीर पंथ के नाम पे इतने पंथ चल रहे हैं, इतने पंथ किसी और पंथ में नहीं है जितने कबीर पंथ में चल रहे हैं। बाकी जहां भी देखोगे सबका भगवान एक, सबका वाहिगुरु एक, सबका अल्लाह एक, लेकिन केवल कबीर पंथ में कबीर तो सबका एक, लेकिन भक्ति करने का तरीका सबका अलग। अब यहां पे आती है असली दिक्कत। कहने को सब कबीर पंथी, लेकिन जब आप नाम लेने जाओगे हर कबीर पंथी गुरु के पास, तो पता नहीं क्या क्या पकड़ा देगा आपको। अलग अलग नाम, अलग अलग मंत्र, अलग अलग साधनाएं। यहां पर कंफ्यूजन होती है बहुत जबरदस्त कि कौन सा कबीर पंथी, आपकी भक्ति विधि क्या है। क्या आप गरीबदास जी वाले मंत्र जपते हैं जो उनके ग्रंथ में लिखे हैं, या आप धर्मदास जी के नाम जपते हैं जो उनके वंश में मिलते हैं, या आप सोहम का नाम जपते हैं जो और कबीर पंथ में मिलता है, या ओम का नाम जपते हैं, क्योंकि कबीर पंथ में तो सब कुछ चल रहा है। क्या आप अकार मकार हकार जपते हैं, सकार? तो ये सब नाम कबीर पंथ में ही चल रहे हैं। इसलिए हमें अपनी भक्ति विधि बताने के लिए, उसको अलग से शो करने के लिए हमें बोलना पड़ता है कि हम मदन पंथ में हैं। मदन पंथ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वो हमारे प्रथम आचार्य हैं, हमारे प्रथम सदगुरु हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम दूलमपति पंथ से हैं, या हम जवाहिरपति पंथ से हैं, या हम राम सेवक साहिब के पंथ से हैं, या हम वैराग साहिब के पंथ से हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हम मदन पंथ से हैं, तो इसका एक कारण है, क्योंकि मदन साहिब ही वो शख्स हैं जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपने गले पे तलवार रख दी थी। मौत को गले लगाने चले थे वो। क्या और कोई है इस पूरे पंथ में जो परमात्मा के लिए अपने गले पे तलवार रख सके? एक भी साधु खड़ा होकर बता दे कि मैंने कभी परमात्मा के लिए गले पे तलवार रखने की कोशिश करी।
अरे भाई मदन साहिब ही हैं जिन पर दया करके कबीर साहब ने उनको आके ज्ञान समझाया, आज तभी आप लोग के पास पहुंचा है। अगर मदन साहिब ना होते तो ये ज्ञान आप तक नहीं पहुंच रहा होता। ये कबीर साहब ने उन पे दया करी है, इसलिए उनका नाम आदर के साथ लेना चाहिए। उनके नाम का पंथ बोलने से भी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे दादू पंथी कहलाते हैं, घीसादास पंथी कहलाते हैं, गरीबदास पंथी कहलाते हैं, तो उनके प्रथम गुरु के नाम से पंथ चल रहा है ना। जब उन लोगों को शर्म नहीं आती है अपने आप को दादू पंथी कहने में, घीसा पंथी कहने में, गरीबदास पंथी, धर्मदास पंथी कहने में, तो हमें किस बात की शर्म है भाई। असल में हमारा पंथ कबीर पंथ ही है, असली कबीर पंथ, जहां पे सार शब्द का भेद है, अकह अनाम का भेद है, नी शब्द का भेद है। लेकिन हम मदन साहिब के पंथ से हैं, इसलिए हम बाकियों से अलग हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि ये घीसा पंथी हैं, ये दादू पंथी हैं, ये गरीबदास पंथी हैं। भले ही हम सारे कबीर पंथी हैं, फिर भी हमारी भक्ति विधि उनसे अलग है। इसलिए अगर हम मदन पंथ भी बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कबीर साहब के विरुद्ध हो गए हैं। अरे कबीर साहब हमारे परमात्मा हैं, हमारे परम पिता परमात्मा हैं। जैसे हम सारी दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है। लेकिन मेरे भाई, जब स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, जब राशन कार्ड लेने जाते हो, वहां बनवाने जाते हो, तो पिता का नाम परमात्मा नहीं लिखते। वहां पे कोई पूछता है तुम्हारा पिता का नाम क्या है, तो वहां ये नहीं लिखते कि परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, जबकि परम पिता परमात्मा सबका पिता है। फिर भी हम उसका नाम लिखते हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, अपने पिताजी का नाम। इसी प्रकार हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर हम मदन पंथ भी कहते हैं अपने आप को, तो हम कबीर पंथी हैं, लेकिन भक्ति विधि के द्वारा हम बाकियों से अलग हैं। हम मदन पंथ की भक्ति विधि अपना के बैठे हैं, जो मदन साहिब के पंथ में बताई जाती है। इसलिए आप दोनों ही बोल सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता मदन पंथ कहना, तो आप कबीर पंथ कह दो, कोई बात नहीं। इसमें कोई वैर विरोध नहीं है किसी के साथ। असल में हम कबीर पंथी ही हैं, लेकिन हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब हैं, इसलिए हमें उनके नाम लेने में कोई शर्म नहीं आती भाई। अगला सवाल है, आपके पंथ में कई लोग आ को सार शब्द बोलते हैं, कई लोग झनकार को। इस सवाल का भी जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो जी, चाहे आ बोलो, चाहे बोलो झनकार, चाहे बोलो राम, चाहे बोलो वाहेगुरु, उसको कुछ भी बोलो, असली चीज तब पता लगेगी जब आप उसको प्राप्त कर लोगे। जब गुरुजी ने आपको विधि बता दी, भेद बता दिया, उसके बाद आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या है। उसको प्राप्त करके खुद अनुभूति करनी चाहिए कि जो गुरुजी ने मुझे शब्द का भेद बताया है, वहां पर शब्द है भी कि नहीं। जब वो शब्द प्रकट हो जाएगा तो तुम खुद ही जान जाओगे कि वो आ है कि झनकार है कि पा है कि का है कि खा है। झगड़ा वो लोग करते हैं जिनका कभी शब्द प्रकट नहीं हुआ, जिनको एक पल का भी अनुभव हो गया हो ना, एक पल का, सिंगल सेकंड का भी, उनके झगड़े खत्म हो जाते हैं। वहां पे फिर नाम की कोई वैल्यू नहीं रहती है, वहां पे वस्तु की वैल्यू होती है। जो वस्तु आपको मिली है, आप उसको जानो। और वो अनुभव कोई बता नहीं सकता किसी को, कि वो अनुभव बताने में आ जाएगा कि आप कह दोगे कि वो आ की तरह है। जो बताने में आ गया वो अनुभव है ही नहीं, उसका तो केवल संकेत होता है। और वो संकेत कैसे दिया जाता है, ये सतगुरु को भली भांति पता है। तो इसीलिए इस झगड़े में नहीं उलझना है कि वो झनकार है कि वो आ है। झनकार इसलिए बोल दिया जाता है कबीर साहब की वाणियों में, गरीबदास जी की वाणियों में, जवाहिर पति साहिब की वाणियों में झनकार शब्द प्रयोग किया गया। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर हम उसको आ बोलेंगे तो आ तो लिखने में आ जाएगा, कोई भी लिख सकता है आ को, तो फिर वाणी गलत हो जाएगी कि वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता।
फिर तो वाणी झूठी सिद्ध हो गई। अगर आपने लिख ही दिया उसको तो वो अलेख कैसे हुआ? फिर हम कैसे कहेंगे कि 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो? फिर हम कैसे उसको कहेंगे कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही? फिर कैसे कहेंगे हम ये बात? अब जो झनकार होती है, झनकार को समझ लो क्या होता है। झनकार कई लोग सोचते हैं कि जैसे पीछे ड्रम बजता है, झनकार बीट्स, जैसे पुराने गानों में झनकार डाल के नए बना देते थे कई लोग। अरे भाई ये झनकार नहीं है वो, अगर कोई इस गलतफहमी में रहता है कि वो झनकार है। अब कई जगह वाणी आती है, नाम अखंड और सब खंडा और सार शब्द गरजे बरमंडा। अब वहां पे लिखा है गरजे। अब गर्जना क्या होता है? बादल गरजते हैं। अब कबीर साहब की वाणी काट के दिखाओ, वहां पे लिखा है गरजे बरमंडा, यानी वो गर्जना कर रहा है। अब जब गर्जना कर रहा है जैसे बादल गरजे, अब आप उसको लिख के दिखाओ वो कैसे गरजे? नहीं लिख सकते। इसीलिए कई जगह गर्जना लिख दिया है, कई जगह झनकार लिख दिया है। रुंझुन सार शब्द झनकारा पावेगा कोई संत प्यारा। जवाहिरपति साहिब की वाणी है, हमारे जो बीरापुर गद्दी है जिनके नाम से चल रही है, उनकी वाणी है। उन्होंने भी यही बोला कि भाई वो अनुभूति का विषय है। पावेगा कोई संत प्यारा, पावेगा, सुनेगा नहीं कि मैंने कान से बोल दिया आ, मुंह से बोल दिया आ और तुमने कान से सुन लिया आ, हो गया काम। इसको प्राप्ति नहीं कहते हैं। पावेगा कोई संत प्यारा, जो सूरत को शब्द में लगाएगा, जो आठों पहर उसमें रमेगा, उस पर मालिक की दया होगी। खुद नहीं प्राप्त कर सकता कोई, कि कोई सोचे कि मैं प्राप्त कर लूंगा, 2 महीने में प्राप्त कर लूंगा, 5 महीने में, साल में प्राप्त कर लूंगा, 2 साल में कर लूंगा। जो ये सोच के बैठा है कि मैं कर लूंगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। भाई उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, सरेंडर करना पड़ता। भाई मैं हारा तू जीता, आजा कहां है तू, तब वो दया करता है। इस अकड़ में ना रहे कोई कि मैं तो 1 महीने में, 1 साल में प्राप्त कर लूंगा, 2 साल में प्राप्त कर लूंगा। बहुत से नाम लेके गए और 2-2 साल हो गए उनको, और ये कह के गए थे हम तो 1 महीने में आपको खुशखबरी दे देंगे। आज तक नहीं आई उनकी खुशखबरी, क्योंकि वो ये सोच के बैठे हैं कि हम पकड़ लेंगे उसको, जबकि वो टोटल दया पे काम करता है। उसकी दया होती है तब होता है। आपने तो केवल सरेंडर करना है अपने आप को। जिसने सरेंडर करना सीख लिया उस पर दया हो जाएगी। गुरु के आगे सरेंडर, परमात्मा के आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो अगला सवाल है, आपका कबीर पंथ बाकी कबीर पंथ से अलग कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत से कबीर पंथ हैं। जो मदन साहिब के पंथ में कबीर, जो असली कबीर पंथ है, उसमें भक्ति विधि क्या है? देखो, होंठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। उस गुप्त वस्तु का लखाव करना है, उसको गुरु लखाएगा। अब कई लोग कहते हैं लखाने को लगाना यानी पार कर देना। अरे भाई कितनी बार समझाया गया है कि पार आपने ही होना है परमात्मा के सहारे। गुरु तो केवल मार्गदर्शक है आपका, गुरु केवल आपको रास्ता बताएगा, विधि बताएगा। अब आगे आपकी लगन और परमात्मा की दया, इन दोनों पे काम चलता है। गुरु आपको भेद बताएगा, आपके सारे भ्रम तोड़ेगा, आपकी सूरत को शब्द में कैसे जुड़ना है उसकी विधि बताएगा। आगे आपकी लगन और परमात्मा की दया, इन दोनों पे काम चलेगा। तो हमारे पंथ में कोई मंत्र तंत्र जंत्र नहीं दिया जाता, हमारे पंथ में शरीरों में ध्यान नहीं लगाया जाता,
हमारे पंथ में श्वासों का अजपा जाप नहीं कराया जाता, सोहम का जाप नहीं कराया जाता, ओम सोहम का जाप नहीं कराया जाता, ओम सोहम सत्य कबीर का जाप नहीं कराया जाता। हमारे यहाँ 5 नाम नहीं दिए जाते, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, या हमारे यहाँ 3 नाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, या और कोई नाम सतगुरु सतनाम, या और भी ओम तत्सत, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ आत्म ज्ञान का भेद बताया जाता है और आत्मा में कैसे स्थित होना है, अपनी सूरत को कैसे स्थित करना है, ये भेद बताया जाता है। इसलिए बाकी कबीर पंथ से हमारा पंथ अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ विहंगम चाल का भेद बताया जाता है कि आप कैसे विहंगम चाल के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार स्वदेश हमारा है। शब्द झनकारी, यहां पे भी झनकारी की बात कर दी उन्होंने कि वो कोई बोलने लिखने वाला शब्द नहीं है, वो एक अखंड नाद है, अखंड, जिसका कभी कोई खंड नहीं कर सकता। तो उस अखंड का भेद हमारे पंथ में बताया जाता है। अगला सवाल है कि आप कहते हैं कि सब दुनिया एक झंडे के नीचे आ जाएगी, सारी दुनिया एक पंथ में आ जाएगी, तो क्या सारे पंथ, सारे मंदिर मस्जिद बंद हो जाएंगे? अब देखो यहां पर समझ का फेर है। जब भी मैं कहता हूं कि सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आएगी, तो उसमें भेद को जानना चाहिए, क्या भेद है। मैंने क्या कभी कहा कि मंदिर बंद हो जाएंगे, मस्जिद बंद हो जाएंगी, गुरुद्वारे बंद हो जाएंगे, या कोई सारे पंथ बंद हो जाएंगे? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव होते हैं, एक जिला होता है, जिले में बहुत सारे गांव होते हैं। हर गांव में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा का स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है। हर गांव में लगभग आपको एक प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा। उसके बाद तहसील, जैसे मान के चलो गांव में 5वीं या 8वीं तक है। उसके बाद जो 10वीं होती है और 12वीं होती है, वो तहसील में जाते हैं फिर गांव को छोड़ के, क्योंकि गांव में 12वीं नहीं है। तो गांव वाले बच्चे, यानी कि कम से कम 100-150 गांव एक तहसील में होता है, और वो 100-150 गांव के बच्चे फिर एक तहसील में जाते हैं। अब वो सारे गांव के बच्चे कहां गए? एक झंडे के नीचे। वो झंडा कहां पे है? वो तहसील में है। अब हर जिले में 5-7 तहसीलें होती हैं। अब वो तहसीलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज होता है तहसीलों में, कोई बीएससी, बीकॉम, कोई डिग्री कॉलेज हो गया। अब उसके बाद जो होता है मेन, कोई एमबीबीएस, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तहसीलों में नहीं मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे मेन सिटी में, मेन सिटी के अंदर। वो भी प्रदेश में, जैसे एक प्रदेश में जो कैपिटल है प्रदेश की, जैसे यूपी की लखनऊ है, तो लखनऊ में आपको तमाम कॉलेज मिलेंगे, जो वो कॉलेज गांव में नहीं है। अब उन कॉलेजों में पहुंचने के लिए कितने सैकड़ों गांवों में से बच्चे आ रहे हैं वहां पर। अब वो सारे एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल में जो प्राइमरी, वो गांव में जो प्राइमरी स्कूल थे वो बंद हो गए। वो बंद नहीं होंगे भाई, बच्चे तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, और बढ़ के लास्ट में जब पीएचडी पे पहुंचेंगे, तब वो सारे बच्चे तमाम गांव में से, तमाम पंथों में से आके एक झंडे के नीचे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो ये जो हमारा पंथ है, ये पीएचडी का ज्ञान समझो। अलग अलग पंथों के, अलग अलग धर्मों के लोग आके अब यहां पर एक झंडे के नीचे, एक छत के नीचे बैठ के भक्ति करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो पंथ वो छोड़ के आए थे वो बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हीं पंथों में से लोग आगे बढ़ जाएंगे, एक झंडे में आएंगे, अलग अलग पंथों के लोग। अब इस समय आप यकीन करो कि ऐसा कोई पंथ नहीं है इंडिया में जिन पंथों के लोगों के मुझे फोन नहीं आते कि भैया हमें इस पंथ से जोड़ दो। अब इसका मतलब यही है कि सब एक झंडे के नीचे आने को तैयार हैं। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि मैं कोई अहंकार वाली बात कर रहा हूं कि सब एक झंडे के नीचे आएंगे। अरे भाई, सब एक ज्ञान के नीचे आएंगे, सब एक भक्ति विधि के नीचे आएंगे, अलग अलग पंथों से। इसको गहराई से समझना है।
तो इसीलिए बोला साहेब ने कि आगे बढ़ते 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 जब जीवों को पता लगेगा कि जिस पंथ में हम हैं वो अधूरा है, उससे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो जीव आगे बढ़ जाएगा और अलग अलग पंथों में से एक पंथ में आ जाएगा। इसीलिए साहेब ने बोला था कि सब पंथ एक ही पंथ में आके मिल जाएंगे, इसीलिए बोला गया था ये। तो अगला सवाल यह है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु अपनी ताकत से पार कर दे, चेले को कुछ ना करना पड़े। देखो जी, ये इंडिया है, ये महा आलसियों का देश है। वैसे तो बहुत हुनर है इस इंडिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर विदेशों में भी हमारे ही भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब अध्यात्म मार्ग आता है फिर बंदा सोचता है कुछ करना ना पड़े, गुरु जी कर दें। अरे भाई, गुरु को खाना खिलाओगे कि तुम्हारे पेट में चला जाएगा? फिर तो ऐसा करो कि गुरु जी भोजन करें, हमें ना करना पड़े, तब कोई नहीं बोलेगा। फिर तो गुरु जी को खाना देते ही अरे मुझे भी डालो, मुझे भी लगाओ थाली, वहां पर अपनी थाली याद आ जाएगी। लेकिन अध्यात्म में कि गुरु पार कर दे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, गुरु ऐसे आ गए हैं अध्यात्म क्षेत्र में जो हमें भरमा देते हैं कि मैं पार कर दूंगा, मैं पार कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के लोगों की कमजोर नाड़ी कौन सी है। उनको पता है कि कहां पे मूर्ख बनाया जा सकता है लोगों को, बड़े आराम से आ जाते हैं लपेटे में। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरी सेवा करो, दान चंदा चढ़ाते रहो, आके तेल मालिश करते रहो, पैर दबाते रहो, और तुम्हारा पक्की टिकट कटवा दूंगा मैं तुम्हारे धाम की, चिंता मत करना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। यही सबसे बड़ा भरमजाल है भाई। गुरु का मतलब होता है जो गुर दे, जो हुनर दे। आप भी कुछ ना कुछ काम करते हो, किसी ना किसी गुरु से आपने हुनर लिया है, वो गुरु आपके साथ बैठ के काम नहीं करता है, उसने अपना हुनर दे दिया, अब आप खुद समर्थ हो जाते हो। आप बिना गुरु के भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो अगर आप निपुण हो गए हो तो। जब तक आप गलतियां करते हो, गुरु आप पे पूरी नजर रखता है, आपकी हर गलती को सुधारता है। जब उसको लगता है कि हाँ भाई अब चेला बिल्कुल निपुण हो गया, वो क्या कहता है, जा बेटा अब कहीं और दूसरी दुकान खोल ले, अब तू जा और कहीं अपना गुजारा कर। तो इसी तरह जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो आपको क्या करता है, आपको शब्द से सुरत जोड़ने की विधि बताता है। वो कभी ये नहीं कहता कि बेटा मैं भक्ति कर लूंगा तेरे लिए, कभी नहीं। जो ऐसा कह दे उसके तो पास भी मत बैठो, वो भटका देगा तुम्हें। इसलिए साहिब ने बोला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला करनी भी भरेगा और भक्ति भी करेगा। गुरु भी भक्ति करता है भाई, चेला भी भक्ति करता है। अगर गुरु ही सबको पार कर दे तो गुरु को भक्ति करने की क्या जरूरत है, वो तो पार ही बैठा हुआ है। लेकिन गुरु भी साधना करते हैं सारे, क्योंकि उनकी साधना उनके साथ है, शिष्य की साधना शिष्य के साथ है। इसलिए इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना है कि मुझे गुरुजी पार कर देंगे। पार करने वाला शब्द गुरु है। शब्द गुरु से अरदास करो कि मालिक हमें बंधन छुड़ाओ हमारे, देखो वो पार करता है तुम्हें। लेकिन सच्चा प्रेम करो शब्द गुरु से, सच्चा प्रेम, निर्मल प्रेम, उसमें कोई दुनियावी चीज नहीं आनी चाहिए बीच में कि हे परमात्मा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दो। हे परमात्मा मैं आपको पाना चाहता हूं पर मेरे घर का लेंटर चोरा, ये इसका जुगाड़ करवा दो कैसे। हे परमात्मा मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। यहां पर यह काम खराब हो जाता है। वो आपके बिना बोले ही जानता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। लेकिन हम उसको एक बच्चा समझ लेते हैं कि उसको बिना बोले पता नहीं लगेगा। जैसे हम अपने बच्चे को, कोई बच्चा घर से निकलने जा रहा हो तो हमें पता होता है कि वो घर से बाहर जा रहा, हम कहते हैं ध्यान से जाना। कहने का मतलब कि जब तक मैं ये नहीं बोल दूंगा ध्यान से जाना, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता। हमने बच्चा समझ लिया परमात्मा को कि हम जब तक बोलेंगे नहीं वो सुनेगा नहीं। यही हमारी गलतफहमी है, यही हमारा सबसे बड़ा जो हमारी भूल है। वो घट घट की पटपट की जाने, वो सब जानता है, बस उसके आगे सरेंडर करना सीखो
कि तेरा भाना मीठा लग गया, जो हो रहा है होने दो, बस पानी की तरह बहते चले जाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है परमात्मा में। बस उसको याद रखो, सारे काम करते चलो और उसको याद रखो, उसको एक पल मत भूलो, बस उसके बाद देखो कि क्या आनंद है जीवन में। ऐसे जिंदगी की गाड़ी चलेगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं जी भी रहा हूं कि नहीं। इतनी स्मूथली चलेगी लाइफ आपकी, सारे झंझट सब परेशानियां खत्म, बस असलियत में आके जियो एक बार, असलियत में आके। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो।